महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। और प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं, उसमें भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते हैं। कहाँ तो भगवान शिव देखो तो संपूर्ण शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, कामदेव का मर्दन करने वाले हैं तो गृहस्थ, दिखते तो गृहस्थ हैं पर सर्वदा असंग रहते हैं। सर पर श्री गंगा जी विराजमान रहती है, वामांग में माता पार्वती विराजमान रहती है। बड़े अच्छे अच्छे बड़े भारी विषधर सर्प आभूषण की तरह, गले में मुंडमाला, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, हाथों में डमरू, कपाल। भाव है कि भगवान शिव का रूप तो अमंगल मालूम पड़ता है, पर संसार का जो भय है, इस भय की निवृत्ति करने वाले भगवान शिव, भगवान महादेव जी का यदि भजन हो तो बड़ी सुगमता से, महापुरुष कहते हैं बड़ी सुगमता से प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान शिव की काकभूषुंडी जी महाराज पे बड़ी भारी कृपा हो गई। ऐसा उन्होंने गरुड़ जी को अपने कथा प्रसंग में सुनाया और भगवान श्री राम की भक्ति का बड़ा गुणगान किया। बड़ी महिमा गई भगवान के भक्ति की। राम भगति महिमा अति भारी। भक्ति होनी कैसी चाहिए? जैसे बरसात होती है तो उसकी जो जल की बूंदें होती हैं, उन बूंदों की जो धार होती है वो पृथ्वी के अलावा और कहीं तो जा नहीं सकती। जैसे सब जल संपदा अपने साथ लेकर गंगा जी समुद्र की ही तलाश करती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, मानो मार्ग में बिना कहीं रुके सीधे सागर में ही जाकर समा जाती है। वैसे ही महापुरुष कहते हैं भक्त के लिए ये परम आवश्यक है कि वो अपनी समग्र भावनाओं को इकट्ठा करके प्रेम से सराबोर होकर प्रभु की ओर बढ़े और प्रभु में समाकर समरस हो जाए। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, सच्ची भक्ति वही है, भक्त्या त्वन्यया शक्या। सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति छोटी सी चींटी को भी मेरा ही स्वरूप समझे और पूरे चर अचर जड़ चेतन सृष्टि को मुझसे अलग न माने। बस जीव को उसी समय मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, स्वरूप ज्ञान हो जाता है और फिर उसको स्वाभाविक रूप से मेरे दर्शन भी हो सकते हैं। और जब तक प्रकाश का प्राकट्य नहीं होता, तत्व का प्रकाश नहीं होता, तब तो कह लो भले ही सारा आकाश हो पर अंधकार में बना रहता है। जिस समय सूर्य का उदय होता है सहज ही उस समय सारा वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। ऐसे जब प्रभु का स्वरूप, प्रभु के स्वरूप का अगर साक्षात्कार हो तो अहंकार का पूरा नाश हो जाता है और फिर तो द्वैत भाव भी स्वतः समाप्त हो जाता है। कल काकभूषुंडी जी कह रहे थे, क्रोध की द्वैत बुद्धि बुनी और द्वैत के बिनु अज्ञान, अज्ञान से ही द्वैत होता है। अद्वैत में सब विकार है, अद्वैत में कोई विकार की संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। भगवान की भक्ति का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। काकभूषुंडी जी महाराज तो गरुड़ जी को बार बार भगवान की भक्ति की महिमा का गान करते हैं।
इसलिए भगवान भी कहते हैं, जो एकमात्र मेरी प्रसन्नता के लिए ही सारे कर्मों को करता है, जिसे जगत में मेरे अतिरिक्त और कुछ भी भाता नहीं, और जिसके लिए ये लोक हो या परलोक हो, दोनों मैं ही हूँ, जिसने अपने जीवन का फल मुझे ही निश्चित कर रखा है, उसकी दृष्टि में सर्वत्र प्रभु ही समाये रहते हैं। अपने अंतःकरण को ऐसे भक्त पूरी तरह से निर्वैर बनाकर सर्वत्र संबुद्धि रखते हैं। ऐसे भक्तों का जैसे ही ये पंच भौतिक शरीर छूटता है ना, 3 धातुओं का, कफ, वित्त, पित्त, वात, ये शरीर जैसे ही छूटता है, प्रभु तो कहते हैं वो भक्त मेरे स्वरूप के साथ मिलकर तुरंत ही एक हो जाता है। अच्छा, भगवान का उदर भी तो इतना विशाल है। कागभूषुंडी जी भगवान की इसी उदर में तो घूमते रहे। एक तो वहाँ करोड़ों ब्रह्मांड, ऊपर से एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष। तो जिन प्रभु का उदर इतना विशाल है, जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाविष्ट हो जाए, फिर भी जो करुण रस के रसाल हैं, विश्व रूप है, व्यापक है। भगवान का स्वरूप, भगवान की भक्ति, बिना भगवान के भक्ति के भगवान का स्वरूप हाथ लगता नहीं जीव को। भगवान की भक्ति की अपार महिमा है। राम भगत महिमा अति भारी। हर तरह से कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को भगवत भक्ति की ही प्रेरणा दे रहे हैं, भगवत भक्ति की ही महिमा का गान कर रहे हैं। वो भक्ति का स्वरूप ही है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। गीता जी में आया, तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो संसार के सुखों को तिलांजलि दे दे और जो प्रवृत्ति को त्याग दे, अपने हृदय में मुझे पधरावे, मेरे स्वरूप का अनुभव करे, भूख प्यास का भी पता ना पड़े, एकाग्र चित्त हो जाए, मेरे स्वरूप में मिला रहे। ऐसे भक्त जो मेरी भक्ति करते हैं, तो अंतःकरण में प्रभु से एक होकर एक रूप हो जाते हैं। लेकिन जिनका मन विषयों में है, प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, उनका जब देहावसान हो तभी मेरा स्मरण कर ले, तब भी मुझ में मिलके एक हो जाएंगे। पर अंत समय में ध्यान तो प्रभु का स्मरण तो उन्हीं को होगा जिनको जीवन भर होगा। अब कोई दीनहीन मनुष्य हो, संकट से ग्रस्त हो, निर्मल हृदय से प्रभु को पुकारे, कहे कि हे नारायण, हे प्रभु, शीघ्र पधार कर मेरी सहायता करो, तो मैं भी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता हूँ। भक्त पुकारते हैं तो भगवान को भी तो बड़ी तत्परता के साथ उद्धत होना पड़ता है। अब भगवान को भी सदा डर बना रहता है। क्या डर बना रहता है? अरे मेरे उन सुकुमार भक्तों को देह की कृष्णता के कारण कोई कलेश ना हो। कैसे सुरक्षित करते हैं प्रभु? भक्त को आत्मज्ञान के पिंजरे में सुरक्षित कर देते हैं। और आत्मज्ञान के पिंजरे के भीतर वो भक्त करता क्या है? आत्मस्मरण करता है। तो उसको बड़ी शांति, बड़ी शीतलता मिलती है। वो प्रभु की शांति होती है, प्रभु की ही शीतल छाया होती है। भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो तो शरीर त्यागते भी हैं। शरीर का परित्याग करते समय लेश मात्र भी उनको कोई पीड़ा हो नहीं सकती। और भगवान सहज ही अपने परम प्रिय भक्तों को अपने स्वरूप की ओर ले जाते हैं।
और जब भक्त और भगवान का स्वरूप एक हो जाता है तब तो नित्य ही बिना प्रयास के प्रभु प्राप्त होते हैं। और शरीर के अंत होने के समय निसंदेह वो भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लेता है भक्त। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को भगवान के भक्ति की महिमा सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं क्योंकि गरुड़ जी को मोह हुआ था। गरुड़ जी को मोह हुआ था, और जो जीव का मोह है वो भगवान की भक्ति से ही दूर हो पाता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, मुझे इसी शरीर से प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई ना, इसलिए ये शरीर मुझे सहज ही बड़ा प्यारा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं गयो सकल संदेह। जो भगवान की ऐसी दुर्लभ भक्ति, जिससे काकभूषुंडी जी को कितने आशीर्वाद मिले, भगवान शिव ने कितने आशीर्वाद दिए। महर्षि लोमस ने उनको तो आशीर्वादों से भर दिया, वरदानों से भर दिया हो। तो मुनि दुर्लभ वर पायऊं देखो भजन प्रताप, ऐसा भगवान के भजन का प्रताप। तो हे गरुड़, ऐसी दुर्लभ बड़ी भारी बड़ी महिमावान भक्ति को त्याग कर जो केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वही त्रेता युग का समय था तो ज्ञान का ही तो बोलबाला होगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं ऐसी सरल सहज भक्ति को त्याग कर जो केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वो तो फिर ऐसे ही हैं। एक तो वो जड़ है, जड़ता है उनमें। ये तो वही बात हो गई कि घर में कामधेनु गैया थी सो तो त्याग दी, और दूध के लिए इधर उधर आँख का पेड़ देख रहे हैं। बहुत से पेड़ होते हैं, इनके पत्ते लो तो वहां से दूध निकलते हैं। इसलिए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाय। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। सुन भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हर्ष मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाई। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्राम। एक बात प्रभु पूछूं तो ही। फिर कुछ पूछते हैं। पहले तो बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ जी। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे गरुड़, भगवान की भक्ति को छोड़ के जो सुख चाहता है किसी और उपाय से, ये तो ऐसी ही बात हो गई कि वो सठ ऐसा है कि इस महान भव सिंधु से बिना नौका के ही पार जाना चाहता है। जड़ इसलिए है क्योंकि भव सिंधु को तैर कर पार करना चाहता है वो मूर्ख। पैर पार चाह ही जड़ करने। भुसुंडी जी की वाणी सुनकर गरुड़ जी को बहुत हर्ष हुआ। कहने लगे अब आपकी कृपा से मेरे हृदय में कोई संशय नहीं है, कोई शोक मोह भ्रम नहीं बचा है। क्यों? मैंने आपके श्रीमुख से बड़े पवित्र भगवान श्री राम के गुणों का श्रवण किया है, उनके लीला चरित्रों का माधुर्य श्रवण किया है, और आपकी कृपा से अब मुझे शांति मिल गई, विश्राम मिल गया है। पर एक बात आपसे पूछता हूँ। देखो फिर पूछ रहे, अभी बीच में पूछा था किस कारण से काक शरीर मिला, और महाप्रलय में भी आप नष्ट नहीं होते हो, क्या बात है। और ये रामचरितमानस इतना दुर्लभ विलक्षण जो आप सुनाते हो, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब काकभूषुंडी जी ने सुना दिया। गरुड़ जी कहते हैं मैं एक बात और पूछता हूँ, और जो पूछता हूँ कहो बुझा ही कृपा निधि मोहि। आप भी कृपा के सिंधु हे काग, मुझे खूब समझा कर ये बात कहना, जिससे मैं समझ जाऊं भली भांति। इस समय गरुड़ जी क्या पूछ रहे हैं? गरुड़ जी कह रहे हैं कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे भक्ति की नाई।
ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। बड़ा आनंद हो गया फिर से कागभूषुंडी जी को। अब गरुड़ जी कह रहे हैं, हे काग, हे कृपा के सिंधु कागभूषुंडी जी, ये बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि महर्षि वेद पुराण शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर दुर्लभ कुछ नहीं है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। और आपके गुरुजी महर्षि लोमस ने उसी ज्ञान को बार बार आपसे कहा था, बार बार उसी निर्गुण ब्रह्म को, अद्वैत ब्रह्म का गान करना चाहते थे, पर नहीं आदर हो भगत की नहीं। आपके हृदय में भक्ति का जितना आदर है, ज्ञान का आदर तो आपने गुरु के भी श्रीमुख से नहीं किया। हर जगह ज्ञान की महिमा है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। तो ज्ञान की इतनी महिमा और आपके गुरुजी ने कहा फिर भी आपने आदर भी नहीं किया, तो मुझे ये बताओ ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? आप इतना बड़ा भारी पक्ष भक्ति का रखते हो, क्या अंतर है ज्ञान और भक्ति में? ये मुझे बढ़िया से समझा कर कहो। अब तो गरुड़ जी की वाणी सुन के बड़ा सुख हुआ, बड़े आदर से कागभूषुंडी जी बोले तो बड़े सुजान है ना। क्या कहते हैं कागभूषुंडी जी, ज्ञान और भक्ति का अंतर क्या है? भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहि कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारी ही, जो विरक्त मत धीर। अनतु कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। और सो मुन ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी। बेबस हो ही हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे गुरु, भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि भक्ति हो या ज्ञान हो, इन दोनों का एक ही कार्य है, जीव को भवसिंधु से पार लगा देना। उभय हरहि भव संभव खेदा, इन 84 लाख योनियों के कष्ट को ये भक्ति और ज्ञान दूर कर देते हैं। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। पर हाँ हे गरुड़, बड़े बड़े योगीश मुनीश कुछ अंतर कहते हैं इस विषय में, और जो कहते हैं उसको तुम सावधान होके अब सुनो। हे पक्षी राजगरुड़, क्या कहते हैं कि देखो, एक पुरुष है और एक अबला स्त्री है। पुरुष कौन है? ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। आप तो भगवान नारायण के वाहन हो ना, ये सब पुरुष हैं। और तुम तो जानते हो पुरुष का प्रताप बड़ा प्रबल होता है हर तरह से। और जो अबला स्त्री है वो तो अबल है और सहज ही जड़ है, न बुद्धि है न विवेक है, भय भी भीतर बहुत है, कोमलता भी भीतर बहुत है, उस पर तो कोई बल ही नहीं है। अबला अबल सहज, सहज ही निर्बल है। तो पुरुष पे जो बड़ा प्रबल बल है, उस प्रबल बल का अगर उपयोग पुरुष करे तो पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मत धीर। क्योंकि नारी विष्णु माया प्रगट है। ये स्त्री कौन है? बोले माया। ज्ञान विराग योग विज्ञान ये तो पुरुष है। फिर नारी कौन है? स्त्री कौन है? बोले माया। नारी विष्णु माया प्रगट है। तो यदि पुरुष अपना पूरा बल लगाए, बड़ा विरक्त हो, बड़ा धैर्यवान हो, बड़ी सद्बुद्धि हो, तो वो स्त्री का त्याग कर सकता है। मानो पुरुष माया का त्याग कब करेगा? जब प्रबल होगा। वो प्रबल कैसे होगा? जब उस पर ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान होगा, तब वो प्रबल होगा। प्रबल होगा तो माया रूपी नारी का वो त्याग कर सकता है। बड़ा भारी विरक्त धैर्यवान होगा तब।
और कोई कहे कि कोई पुरुष बड़ा कामी है, विषयों के बस है और भगवान के श्री चरणों से विमुख है, वो माया रूपी नारी का त्याग नहीं कर सकता, वो तो मर के रहेगा। और जो ऐसे बड़े भारी ऋषि मुनि हैं जिनके पास प्रबल बल है ज्ञान का, वैराग्य का, योग का, विज्ञान का, ऐसे बड़े भारी जो ऋषि महर्षि हैं, उनके लिए काव्यसुंदरी जी क्या कहते हैं, हे गरुण सौ मुनि ज्ञान निधान, ज्ञान के भंडार, ऐसे बड़े भारी जो योगीश और मुनीश हो गए, वो भी मृग नयनी विदु मुख न रखे, बेबस हो ही हरिजान। स्त्री की कृपा कटाक्ष को नहीं पा सकते, परवश हो जाते हैं, ज्ञान के निदान होते हैं पर परवश हो जाते हैं, क्योंकि हे गरुण ये स्त्री, ये नारी ही नारी विष्णु माया प्रकट है। मानो खूब प्रबल बल हो पुरुष पर, मानो किसी जीव पर ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान का बड़ा प्रबल बल हो, बड़ा भारी विरक्त हो, धैर्यवान हो, पर भगवान के चरणों से यदि विमुख है तो सौ मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख न रखी, बेबस हो ही हरिजान। उनका कोई जोर नहीं चलता। तो ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान सब था, पर स्त्री के आगे जोर नहीं चला, परवश हो गए, विवश हो गए। इसका अर्थ है कि ये जो ज्ञान के स्वरूप है, और स्त्री तो माया का स्वरूप है। बड़े बड़े ज्ञानी भी माया रूपी स्त्री से पार नहीं पा पाते। तो कारण क्या है? तो वेद पुराण संत इन सबका ऐसा महापुरुषों का मत है, सिद्धांत है, मोहन नारे नारे के रूपा, ये भक्ति और माया ये दोनों ही नारी वर्ग है। एक तो भगवान से भयभीत रहती है, भगवान की माया, भगवान के दरबार में भगवान की माया हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, भगवान के भ्रिकुटी की ओर देखा करती है, क्या आदेश है अगला, बड़ी भयभीत रहती है प्रभु के आगे। और उसी दरबार में भक्ति महारानी भी होती है, बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। वो भी तो नारी वर्ग है, माया भी नारी वर्ग में है, पर भक्ति नारी वर्ग में है पर भगवान को अतिशय प्यारी है, और माया भी नारी वर्ग में है और भगवान से बहुत भयभीत रहती है। अब चूंकि उसी दरबार में ये दोनों हैं, भक्ति भी और माया भी, और माया ये देखती है कि ये जो हमारे स्वामी बैठे हैं मायापति, ये तो भक्ति के ऊपर बड़े अनुकूल रहते हैं, भक्ति को देख के बड़े प्रसन्न रहते हैं, और मैं तो इनसे भयभीत ही रहती हूँ। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, और पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। और उस दरबार में भगति ही सानुकूल रघुराया, भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया, राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा अबाधी, तेहि बिलो की माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचार जे मुनि वे ज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा। ये जो करुण जी ने सिद्धांत सुनाया भक्ति और ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का जो सिद्धांत सुनाया, कहते हैं कि इसका जो रहस्य है ये जल्दी कोई जानता नहीं है। ज्ञान और विज्ञान किसको कहते हैं? प्रपंच का ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान। अगर कोई ज्ञान प्राप्ति में जाता है ना, तो उसको भी महापुरुष कहते हैं देखो सबसे पहले तो तुम प्रपंच के ज्ञान को ही प्राप्त कर लो, ये भी बहुत जरूरी है। पर जिसका मार्ग तर्क भी न ढूंढ पावे जिस समय, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से भिन्न जो कुछ भी सृष्टि में दिखता है वो सब प्रपंच है, और जो सब प्रपंच है उसी को विज्ञान कहते हैं।
उस प्रपंच को जब हम सच मान लेते हैं, सच की परिकल्पना करते हैं, जो दिखता है वो सत्य है, इसी को अज्ञान कहते हैं। तो ये अज्ञान मिटे कैसे? जो दिखता है उसको हम सत्य मानते हैं। प्रपंच का मिथ्यात्व मिटे कैसे? तो जब विज्ञान समाप्त हो जाएगा तब हम एकमात्र ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, यदि मनुष्य को ऐसा गूढ़ रहस्य का जरा भी ज्ञान हो जाए तो उसके मन का बहुत कुछ समाधान हो जाता है, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु, गीता जी में आया 7वें अध्याय में आरंभ में प्रसंग आया ज्ञान विज्ञान का। हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला मनुष्य ही होता है जिसकी इस विषय में प्रीति हो, और इस ऐसे विषय में ज्ञान विज्ञान अज्ञान के विषय में प्रीति रखने वालों में बहुत से मनुष्यों में ही सच्चा ज्ञानी कोई विरला ही दिखाई पड़ता है। तो जो ब्रह्म ज्ञान का जलाशय है, ब्रह्म ज्ञान की चाहना, आत्मज्ञान की, इस जलाशय में तो करोड़ों मनुष्य कूदते हैं, पर इस जलाशय के उस पार कोई एकाध मनुष्य ही पहुंचता है। यहीं पर भगवान ने गीता जी में कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्नमा प्रकृति रिष्टता। लाजवाब बात भगवान ने कही है। तो ज्ञान विज्ञान की बात आ गई ना। कहने का भाव यहाँ पर है, देखो ज्ञान क्या है? जहाँ कोई तर्क नहीं है। भगवान राम ने भी कहा, लक्ष्मण जी से कहा था, ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जग माही। जो कण कण में भगवत स्वरूप का, परमात्मा का दर्शन करे, तो जहाँ कोई मान ना हो, हे लक्ष्मण, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, जिसका मानो जहाँ तर्क की कल्पना भी ना हो, तब तो ज्ञान होगा। और उसको छोड़कर जितना कुछ प्रपंच में बच गया सब विज्ञान है, और उस प्रपंच को हमने सच मान लिया, बड़ा भारी अज्ञान हो गया। अज्ञान मिटने का उपाय भी भगवान यही कहते हैं कि सब में, कण कण में भगवान का दर्शन होवे, तभी बात बन सकती है। दूसरा उपाय नहीं है। या तो जीव भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाए, एक परमात्मा को छोड़ के, फिर वही बात है, वहां भी दूसरा कोई अस्तित्व तो रहता नहीं है। भगवान तो सदा से ही व्यापक रहते हैं, पर भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान तरह तरह के प्रेममय स्वरूप धारण करते हैं। देखो, श्रुति जिसको तलाश करती है, ज्ञान क्या है? वेद भी तो उसकी तलाश करते हैं। तो श्रुति जिसको तलाशती है वो अक्षर है ना, ओंकार। 3.5 मात्राओं का ये अक्षर है ओंकार, ये साक्षात परमात्मा ही तो है। इसी में तो सारा संसार समाविष्ट है। अनंत विश्व सृष्टि का अविनाशी तत्व भगवान ही तो है। वो भगवान ही तो धर्म के जीवन भी हैं। वो भगवान ही तो अनादि सिद्ध हैं, नित्य नूतन हैं। वो ही भगवान तो पुराण पुरुष हैं। सृष्टि का आदि मध्य अंत तो भगवान ही है। फिर भी वो आदि मध्य अंत सबसे रहित हैं, स्वयं सिद्ध हैं, अपार हैं। भगवान विश्व रूप है। कितना सुंदर विश्व स्वरूप मंदोदरी ने रावण को समझाया था। भगवान श्री राम विश्व रूप कैसे? भगवान की भुजाएं, भगवान के चरण विश्वव्यापी हैं। भगवान के नेत्र चंद्र और सूर्य के समान हैं। समान क्या है? समान का अर्थ चंद्र और सूर्य हैं। तो उन्हीं नेत्रों से किसी पर तो भगवान कोप की दृष्टि से देखते हैं, किसी पर अपनी कृपा दृष्टि पर वो बनाए रखते हैं। कहने का भाव है कि यहाँ पे गरुड़ जी जानना चाह रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है। तो अंतर कुछ नहीं है, ये दोनों ही जीव को भवसंतु से पार लगाने वाले हैं। पर ये जो ज्ञान, वैराग्य, जोग और विज्ञान है,
ये सब पुरुष वर्ग है, और ये प्रबल होकर भी ये जो माया रूपी भगवान की नार है, यहाँ आकर परवश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? केवल प्रबल पुरुष ही नहीं, सौ मुनि ज्ञान निधान, जो बड़े बड़े योगीश मुनि इस ज्ञान के भंडार कहे गए, वो भी। लेकिन हे गरुण देखो, जो बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं वो श्री रघुनाथ जी के एक रहस्य को जानते हैं। वो क्या रहस्य जानते हैं कि अरे जो बड़े बड़े ज्ञानी योगीश हैं वो जानते हैं माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग हैं, दोनों भगवान के दरबार में रहते हैं। और चूंकि भगवान तो मायापति हैं, वो माया तो उसका तो विलास का काम ही है, फैलाने का प्रपंच, तो वो हाथ जोड़कर प्रभु के आगे भयभीत दासी की तरह खड़ी रहती है। उसी दरबार में भक्ति भी रहती है, पर भक्ति ही सानुकूल रघुराया, उस एक भक्ति पर प्रभु तो बड़े अनुकूल, बड़े प्रसन्न दिखते हैं। इसलिए उस भक्ति से माया डरने लगती है, क्योंकि माया तो दासी की तरह पहले ही प्रभु से डरती है। और जब देखती है कि अरे मेरे ही इस दरबार में मेरे स्वामी इन मायापति के सम्मुख ये भक्ति भी खड़ी है और मेरे स्वामी इस पर अनुकूल हैं, तो माया सहज ही भक्ति से डरने लगती है। राम भगत निरुपम निरुपाधि, भगवान की भक्ति तो अनुपमेय है। किसी सीमा में कोई जीव बांध ले, अरे जिसके हृदय में सदा ही भगवान की भक्ति वास करती है, ऐसे भक्तों को देखकर माया संकुचित हो जाती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, वहाँ नहीं जाना चाहती है माया। क्यों? जहाँ भक्ति है तो वहाँ हृदय में प्रभु है। तो जहाँ भक्ति है वहाँ माया जाने में संकोच करती है, क्योंकि अगर वो वहाँ गई भी तो करे न सकई कछु निज प्रभुताई, अपनी प्रभुता वो चला नहीं पाती। माया के विकार भक्त के ऊपर काम करते नहीं। इसलिए हे गरुड़, तुमसे सच्ची बात कहता हूँ, इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके जो बड़े बड़े विज्ञानी मुनि जन हैं, जाचहि भगति सकल सुख कानी, वो तो भगवान समस्त सुखों की खान भगवान की भक्ति की ही कामना करते हैं, ज्ञान की नहीं। ज्ञान पा भी जाएं तो भी भक्ति की ही कामना करते हैं। भक्ति के बिना वो ज्ञान धारण नहीं करते, क्योंकि सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदु, मुख ने रखी विवश हुई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट है। ऐसे ऐसे ज्ञान के बड़े भारी ज्ञानी विज्ञानी महाज्ञानी महापंडित भी ये माया रूपी नारी के परवश हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानीजन विज्ञानीजन मुनिजन भगवान की ज्ञान रखकर भी भगवान की भक्ति की याचना करते हैं। जाचहि भगति, भगवान से भगवान की भक्ति की याचना करते हैं, जो भक्ति समस्त सुखों की खान है। क्योंकि अगर भक्ति की याचना करेंगे और प्रभु की भक्ति हमें प्राप्त होगी तो फिर माया का प्रभाव वहाँ चलेगा नहीं। करि न सकई कछु निज प्रभुताई, तेहि बिलोक माया सकुचाई, जहाँ भक्ति है। इसलिए काकभूषुंडी जी ने कहा कि गरुड़ जी, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। भगवान के इस रहस्य को जल्दी कोई जानता नहीं है। और आज कब जानता है? अरे जो जाने रघुपति कृपा, और सपने मोह न होए। जो जानता है वो भगवान श्री राम की कृपा से ही इस रहस्य को जानता है। मानो बड़ा ज्ञानी विज्ञानी पंडित हो गया, फिर भी भक्ति की याचना करके अपनी बुद्धिमत्ता को वो प्रकट रखता है। क्योंकि भक्ति मिल गई याचना करके तो फिर माया की खटपट खत्म, माया का डर आक्रमण खत्म, माया से सावधान रहने की आवश्यकता भी नहीं बचेगी। क्योंकि जहाँ भक्ति है उधर माया सर नहीं उठाती है। तो जो जाने रघुपति कृपा, जो जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो ही भगवान के इस रहस्य को जानते हैं। और फिर जब जान लेते हैं तो सपने मोह न होए। फिर स्वप्न में भी मोह क्यों होए? पर काकभूषुंडी जी ने एक बात और सुना दी, और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु प्रवीण। मानो आप तो बड़े ज्ञानी हो ना, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। स्मरण हो आया काकभूषुंडी जी को, अरे मैं भक्ति की महिमा तो इतनी सुना रहा हूँ भगवान के इन हरिजन को, लेकिन ये गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है।
ये तो नारायण को लेके, नारायण के वाहन ही है, अपने ऊपर नारायण को लेकर जब ये चलते हैं श्री हरि भगवान को, तो इनके तो पंख जब उड़ते हैं, फैलते हैं, तो सामवेद की ऋचाएँ प्रकट होती हैं। ऐसे तो गरुड़ जी महाज्ञानी, तो केवल इतने ज्ञान और भक्ति के भेद से हो सकता है गरुड़ जी के चित्त में संतोष ना हो गए। अरे ज्ञान की इतनी भारी महिमा है, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, और सोई मुन तुम सन कहे हो गोसाई, नहीं याद रहे हो भगत की नहीं। तुम्हारे गुरुदेव ने भी तुमको ज्ञान सिखाना चाहा, तुमने सीखा नहीं। ज्ञान से बढ़कर क्या है, कुछ नहीं। यहाँ तो बड़ी सहजी झट सिद्धांत की बात रखकर कागभूषुंडी जी ने सिद्ध कर दिया कि काम ज्ञान और भक्ति दोनों का तो एक ही है, पर भक्ति बहुत सरल सहज है, और ज्ञान में बड़ी पंडिताई करके भी माया का चक्कर जल्दी छूटता नहीं, माया के विकार जल्दी छूटते नहीं है गरुड़। पर जब कागभूषुंडी जी को लगा कि ये गरुड़ तो बड़े ज्ञानी है, तो कुछ और इनको एकाध इनको और दृष्टांत देना चाहिए ज्ञान और भक्ति के भेद पर। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, एक रहस्य ज्ञान और भक्ति के बीच में तुमको और सुनाता हूँ। अगर इस रहस्य को तुम सुन लोगे ना गरुड़, तो जो सुने हो ये राम पद, प्रीति सदा अविच्छिन्न। इसको श्रवण करने के बाद भगवान श्री राम के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम हो जाएगा। ऐसी विलक्षणता सुनाता हूँ ज्ञान और भक्ति की। कहानी तो ऐसी सुनाई कागभूषुंडी जी ने आगे, और खुद ही कहते हैं, समुझत बनई न जाए बखानी। समझ में तो थोड़ी थोड़ी आती है ये बात ज्ञान और भक्ति के रहस्य की, पर कोई कहे कि इसको वाणी से कहो तो फिर नहीं कही जाती है। ये वाणी से कहने में आने योग्य नहीं होती, पर एक बार कोई सुन ले तो भगवान श्री राम के चरणों में अविच्छिन्न प्रेम हो जाए, अखंड प्रेम हो जाए, निरंतर प्रेम बना रहे। तो ठीक है, पर सुनो, कहानी तो है पर अकथनीय है, फिर भी कह रहा हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदपि मिशा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परय न देखी। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे गुरु, ये जो जीव है ये तो ईश्वर का अंश है। भगवान श्री राम ने एक कहा था, चित्रकूट में भरत जी महाराज बड़े व्याकुल थे, वहाँ पर प्रभु श्री राम भरत जी से कहते हैं कि ईश अधीन जीव गति जानी। जीव की कोई भी गति हो, किसी भी जीव की अच्छी बुरी कोई भी गति हो, उसकी स्तुति हो, निंदा हो, कुछ भी हो, ये सब तो ईश्वर के अधीन है, जीव के अधीन नहीं है। जीव के जीवन की गति, कर्म की गति ईश्वर के अधीन है। यहाँ पे कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने भी गीता जी में कहा, मम इवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। ये तो इस देह में, पंचभौतिक देह में जो सनातन जीवात्मा है, ये तो मेरा अंश है। कागभूषुंडी जी वही बात कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश है तो जीव तो विनाशी हो, इस बात का प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि जिसका अंश है वो तो अविनाशी है। तो जीव तो सहज ही अविनाशी हो गया, क्योंकि ये अविनाशी परमात्मा का अंश है। अब अविनाशी का अंश है तो वो तो सच्चिदानंद है, तो जीव भी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि का अर्थ ही है आनंद स्वरूप हो गया, सतचित आनंद स्वरूप जीव भी है। और वही जीव
सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के वश में हो गया। अरे हनुमान जी महाराज अच्छा जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो ये जीव है तो अविनाशी, क्योंकि परमात्मा का अंश हो गया माया के वश में। अब वश में ही नहीं हो गया, ऐसा वश में हो गया जैसे मदारी का बंदर, बंदियों कीर मरकट की नहीं, एकदम गुलाम। तो संबंध किसका हुआ? अविनाशी जीव का विनाशी माया के साथ। होना तो देखो सजातीय एक साथ होते हैं, विजातीय एक साथ होते हैं। जीव और परमात्मा ये तो सजातीय हैं, क्योंकि दोनों अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। शरीर और संसार का खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर संबंध है, क्योंकि दोनों जड़ हैं, दोनों विनाशी हैं, दोनों मरण धर्मा हैं, अपने अपने नाश की ओर बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। समय घट तो रहा नहीं है, रुक ही नहीं रहा है तो घटेगा क्या, बढ़ ही रहा है। श्वास रुक नहीं रही है तो घटेगी क्या, बढ़ ही रही है। तो जीव तो अपने नाश की ओर ही तो दौड़ रहा है। ये संसार, ये प्रपंच भी अपने नाश की ओर दौड़ रहा है। नाश की ओर नहीं दौड़ता तो सतयुग के बाद त्रेता कैसे आता? त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, ये भी अपने नाश पर आके समाप्त होगा, फिर सतयुग। पर था तो अविनाशी परमात्मा का अंश, संबंध कर लिया इसने विनाशी माया से। मानो जीव ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया। सदुपयोग नहीं हुआ, ये तो दुरुपयोग हुआ। सजाती का संग नहीं हुआ, सजाती विजाती का संग हुआ। तो माया थी जड़, जीव था चेतन, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया। प्रबल गठबंधन क्या है? शरीर मैं हूँ, क्योंकि शरीर तो माया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पहले था नहीं, आगे होगा नहीं, अभी भी नष्ट हो रहा है, नष्ट ही हो रहा है, अपने विनाश की ओर ही चल रहा है। तो जड़ चेतन ही, और जीव तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो परमात्मा का अंश है। तो जड़ माया, जड़ संसार, जड़ शरीर से इस जीव ने इसको मैं मान लिया, अपना मान लिया। गांठ पड़ गई दोनों के बीच में बहुत तगड़ी। तुम हमें अपना मानो, हम तुम्हें अपना माने। हे संसार तुम मुझे अपना मानो, और हे संसार मैं तुझे अपना मानूंगा। हे शरीर तू मुझे अपना मान, हे शरीर मैं तुझे अपना मानूंगा। बस गांठ पड़ गई, एक दूसरे को अपना मानने की ऐसी गांठ पड़ गई। गांव में सन होते थे, सन क्या कहते हैं, अगर उनको भिगो के गांठ लगा दो तो कभी खुल ही नहीं सकती, होते ना कूस की तरह, पतले पतले लंबे लंबे। उन सन, हमारे उधर सन कहते हैं उसको, अगर भिगो दिया पानी में और गांठ लगा दी तो फिर वो नहीं खुलेगी। लेकिन वो तो गांठ होती है जो नहीं खुलेगी, पर जड़ और चेतन में जो गांठ पड़ गई, मैं मेरा की, जीव जो माया के सम्मुख हो गया, प्रपंच के वो तरफ हो गया, भगवान से विमुख हो गया, तो ऐसी गांठ पड़ी कि वो गांठ है नहीं। जड़ चेतन में गांठ लगी नहीं सकती, है तो वो झूठी, पर वो छूटना उसका बड़ा कठिन है। इसलिए जीव जब से संसारी हुआ, ये गरुण, जब से जीव संसार में आया, अब ये गांठ छूटती नहीं, जीव सुखी होता नहीं। गांठ तो तब छूटे जब हो, ये तो है नहीं, ये तो माना हुआ है, क्योंकि माया ही झूठी है, प्रपंच ही झूठा है। जो कुछ दिखता है सृष्टि में सब झूठा है। जो दिखता है वो माया है, और जो देखता है वो जीव है, वो परमात्मा है। देखने वाले हम हैं, हम दिखने वाले नहीं हैं। तो गांठ तो है नहीं, गांठ तो झूठी हो गई, पर हमने मान लिया तो सच्ची है ना। स्वप्न रात को देखते हैं तो स्वप्न है नहीं, स्वप्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है, पर जब तक रात में हम स्वप्न देखते हैं तो हम मानते हैं ना कि हम स्वप्न में हैं। अब उस स्वप्न में सुख हो रहा है तो सुखी हो रहे हैं, उस स्वप्न में बड़ा संकट पड़ रहा है तो बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। लेकिन सुखी हूँ चाहे दुखी हूँ, स्वप्न में वो भ्रम तो तभी दूर होगा ना जब निद्रा खुलेगी। ऐसे ही गांठ है नहीं,
माया झूठी है, जीव नित्य है, माया अनित्य है। माया का तो विनाश होना है, जीव तो अविनाशी है, पर उसने एक दूसरे को अपना मान लिया तो गांठ पड़ गई। छूटने में बड़ी कठिन है। जैसे सन की गांठ लग जाए, पानी में लगे हुए सन की छूटे ही ना, ऐसे ये ग्रंथि भी छूटती नहीं है। तो जब से जीव संसारी हुआ, कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ये ग्रंथि छूटती नहीं, गांठ छूटती नहीं, और जब तक छूटेगी नहीं जीव दुखी रहेगा। वेद पुराण भी बहुत उपाय कहते हैं इसको इस गांठ को छोड़ने के लिए, पर जो जितना छुड़ाने जाता है इस गांठ को कि मैं शरीर नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, उतनी ही ये गांठ अधिक अधिक उलझती चली जाती है। क्योंकि जीव के हृदय में तो मोह का अंधेरा है। अगर जीव के हृदय में परमात्मा होते तो प्रकाश होता परमात्मा का, पर हमारे हृदय में मोह का अंधेरा होगा तो अंधेरा होगा तो वैसे भी कोई गांठ तो दिखेगी नहीं। कोई चीज़ तो दिखाई तब पड़ेगी जब प्रकाश हो। प्रकाश में ही किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, पर जीव के भीतर तो मोह का अंधकार है। अंधकार इतना मोह का भीषण है कि वो गांठ दिखलाई नहीं पड़ती, और जब दिखलाई नहीं पड़ेगी तो छूटेगी कैसे? छूटने का उपाय भी कौन करना चाहेगा? तो गुरु जी तो भाई परेशान हो गए, फिर ये कैसे छूटेगी महाराज? एक तो झूठी है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती है, और कोई छोड़ाने जाए तो ये और उलझती चली जाती है, तो क्या उपाय है? बड़ा सुंदर विवेचन यहाँ पर कागभूषुंडी जी ने भक्ति और ज्ञान पर, इस ज्ञान को ले जाकर, इस गांठ को खोलते खोलते ऐसा ले जाकर भक्ति पर रखा कि गरुड़ जी भी अंततः गदगद हो गए। वैसे भी इस प्रसंग को सुनाने से पहले ही कह दिया था कागभूषुंडी जी ने कि जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न, और ज्ञान भगत कर भेद सुनहु सुप्रवीण। तो ज्ञान को ले जाकर बिल्कुल भक्ति में डुबो कर रख दिया। इतने बड़े भारी ज्ञानी कागभूषुंडी जी महाराज, गरुड़ जी महाराज भी। चलो जी, ये भी एक प्रसंग है, पर अभी समय को विस्तृत करते हुए बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कागभूषुंडी जी महाराज की जय। अब उन समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर अभी वाणी को विराम दिया जाए। फिर यही है ज्ञान का प्रसंग है, ज्ञान और भक्ति। ये ग्रंथि, इस गांठ को कागभूषुंडी जी खोलेंगे, खोल के गरुड़ जी को दिखाएंगे, और दिखा के उसका परिणाम भी दिखाएंगे, और भक्ति की बड़ी भारी महिमा का गान सुनहु भगत मणि के प्रभुताई। और फिर तो भक्ति की ऐसी ऐसी महिमा का गान किया यहाँ पर कागभूषुंडी जी ने। बाहरी मथे घृत होई बरु सुखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत अभेल। मस कहीं करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय राम ही भजय प्रवीण। तो इस ज्ञान कांड को लेके चलते चलते गरुड़ जी भगवान की भक्ति में ऐसा सरोवर करने वाले हैं गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज एक बार वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिशरणम, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे हरिशरणम, जय सीताराम, जय श्री गुरु महाराज, जय जय श्री गुरु महाराज, जय जय राधे राधे, जय हरे जय शरण, जय बोलो जो बोलो जय 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 श्री गुरु महाराज, जय श्री गुरु महाराज, जय राधे राधे। जय श्री राधे।